हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे दिग्गज कलाकार हैं और उन्हीं कलाकारों की तरफ डालें तो सुनील दत्त साहब की एक अलग ही शख्सियत देखने को मिली। 6 जून 1929 को पाकिस्तान में जन्मे सुनील दत्त साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक रहे। ये एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता निर्देशक भी रह चुके हैं। साथ ही राजनीति में भी इनका एक अलग ही योगदान देखने को मिला है। अपने जीवन काल में जहां एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया, तो ही दूसरी ओर जब ये राजनीति में आए तो राजनीति में भी लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान दिया। यही बड़ी वजह है कि इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज भले ही सुनील दत्त साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके यादगार पल आज भी तरोताजा है। 1955 में इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और उनकी पहली फिल्म के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनील दत्त साहब का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा से इन्होंने कई सारे कलाकारों के करियर को ऊपर ही उठाया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को अपनी ही फिल्म रेशमा और शेरा में एक बड़ा मौका दिया था। इसके साथ ही शक्ति कपूर को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले सुनील दत्त साहब ही थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि सुनील दत्त साहब के सुपुत्र संजय दत्त की फिल्म रॉकी आई थी और रॉकी में बतौर विलन शक्ति कपूर को पहली बार फिल्म के जरिए कास्ट किया गया था। फिर क्या था, सुनील दत्त साहब के रहमो करम पर शक्ति कपूर को एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसे तमाम ऐसे किस्से हैं जो सुनील दत्त साहब की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने नए से नए कलाकारों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बड़ा मौका दिया है और सुनील दत्त साहब की यही दरियादिली लोगों को बहुत ज्यादा भाती भी थी। इस बात से कोई भी गुरेज नहीं कर सकता है कि सुनील दत्त साहब ने जहां एक तरफ एक्टिंग करियर में सफलता के झंडे गाड़े, तो ही दूसरी ओर राजनीति में भी वो अव्वल रहे। सुनील दत्त साहब 6 जून 1929 को झेलम में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त साहब ने अपने करियर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे और खुद को संभालते हुए सितारे की तरह चमके। सुनील दत्त साहब ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 6 दशक का लंबा समय दिया है और 50 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा दुख और दर्द भी झेले। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब की जब उम्र 5 साल की थी तो इसी नन्ही उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके कारण उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। मां कुलवंती देवी ने किसी तरह बेटे की परवरिश की। इस दौरान सुनील दत्त साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और हायर एजुकेशन के लिए मायनगरी मुंबई आ गए। मुंबई में सुनील दत्त साहब ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बताया जाता है कि सुनील दत्त साहब जैसे तैसे मुंबई तो आ गए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। आर्थिक हालत के चलते उस दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बताया जाता है कि कोई दिन ऐसा भी गुजरता था जब सुनील दत्त साहब के पास खाने को पैसे भी नहीं होते थे। इसी कारण सुनील दत्त साहब ने पढ़ाई को जारी रखते हुए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया और उस वक्त पेट पालने के लिए सुनील दत्त साहब ने बस कंडक्टर की नौकरी भी की थी। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार का ऐसा संघर्षों भरा जीवन रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब सेल्फ मेड अभिनेताओं में से एक थे। उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए उन्होंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। आने वाले समय में सुनील दत्त साहब को विचार आया कि जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पिता के जाने के बाद सुनील दत्त साहब पर घर की जिम्मेवारी आ गई थी। बताया जाता है कि सुनील दत्त साहब ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले रेडियो जॉकी की जॉब भी की थी। बताया जाता है कि उस वक्त सुनील दत्त साहब रेडियो सेलमैन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर के पद पर थे। बेहतरीन नौकरी होने के बावजूद भी सुनील दत्त साहब के जहन में एक्टर बनने की चाह पनपने लगी और आगे चलकर इसे जुनून का रूप भी ले लिया। फिल्मी करियर की तरफ डालें तो सुनील दत्त साहब का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना एक बड़ी किस्मत वाली बात थी। सुनील दत्त साहब ने वर्षों तक नौकरी अपनी जारी रखी, क्योंकि उनके घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत ने पलटी मारी और 1955 में इन्हें बड़ा मौका मिला। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उन्हें एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला था, जिस फिल्म का टाइटल रेलवे प्लेटफॉर्म था और इसे 1955 में रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्देशक थे रमेश सजगल। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन रमेश सजगल सुनील दत्त साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। बताते भी जाता है कि उन्होंने उनका नाम भी बदल दिया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब का नाम सबसे पहले बलराज दत्त था, लेकिन बलराज दत्त बदलकर उन्होंने बाद में सुनील दत्त रखा था। हालांकि 1955 में इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 2 साल तक इंतजार किया, लेकिन 1957 में इन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिला। 1957 में इनकी फिल्म आती है, जिस फिल्म का टाइटल था मदर इंडिया, और इसी फिल्म से इन्हें स्टारडम मिला। इसके बाद उन्होंने करियर में आगे बढ़ते हुए और भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ नाम और शोहरत कमाने के बाद सुनील दत्त साहब
एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और अपने जमाने के कई सारे दिग्गज कलाकारों को अपने एक्टिंग के दम पर करारी शिकस्त भी देते थे। ये वही दौर था जब सुनील दत्त साहब ने कई सारे उभरते कलाकारों की मदद भी की थी, जिनमें अमिताभ बच्चन का नाम भी शुमार है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सुनील दत्त साहब को उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री का खत आया था और ये बात कही गई थी कि अमिताभ बच्चन को बड़ा सुपरस्टार बनाया जाए। ऐसे में सुनील दत्त साहब उस वक्त रेशमा और शेरा, जो उनकी खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक बड़ा मौका दिया गया था। दरअसल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने रेशमा और शेरा में इन्हें बड़ा मौका दिया था। हालांकि सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि शक्ति कपूर को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले सुनील दत्त साहब ही थे। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अपने बेटे की डेब्यू फिल्म रॉकी में उन्हें एक ऐसे विलन की तलाश थी, जो तलाश शक्ति कपूर के माध्यम से सुनील दत्त साहब ने पूरी की थी और इस तरह रॉकी फिल्म के साथ शक्ति कपूर जुड़ते हैं। शक्ति कपूर इस फिल्म को करने के बाद कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनते हैं। हालांकि सुनील दत्त साहब जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ अच्छा काम कर रहे थे, तब ये राजनीति में है और राजनीतिक क्षेत्र में जब इन्होंने कदम रखा तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेताओं में से रहे हैं जिनकी आलोचना राजनीति में जाने के बाद नहीं हुई। हालांकि एक समय इन पर इल्जाम तो लगे कि इन्होंने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए अपने बेटे संजय दत्त को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया था। संजय दत्त पर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप लगा था। 2007 में संजय दत्त को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अवैध रूप से हथियार रखने के कारण उन्हें सजा काटनी पड़ी थी। ये सजाएं बहुत कम हुई थी क्योंकि सुनील दत्त साहब ने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाया था। अब जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन सुनील दत्त साहब की एक साफ सुथरी छवि रही है। हालांकि बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब ने उस वक्त देश की राजनीति में कदम रखा जिस वक्त देश में मनमोहन सरकार थी और सुनील दत्त साहब राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा उन्हें इसी सरकार में युवा और खेल विभाग के मंत्री का पद भी कार्यभार सौंपा गया था। बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब ने इस क्षेत्र में रहते हुए तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद भी की थी। हालांकि बॉलीवुड के जाने माने व दिग्गज कलाकारों में से एक सुनील दत्त साहब ने 25 मई 2005 को इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए थे। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ।